क्या आपको पता है रात में सोने से पहले किसी का चेहरा या कोई घटना हमें क्यों याद आती है? रात को देखे गए सपने सुबह क्यों नहीं याद रहते? और क्या आप जानते हैं कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? इसी तरह के 25 दिमाग को हिला देने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आज हम जानेंगे, तो हमारा ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हम इंसान रहस्यमय प्राणी हैं। दुनिया में अनेक तरह के लोग हैं और सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह सभी अपने आसपास की चीजों को लेकर भी अलग अलग मानसिकता रखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी की भी मानसिकता का अंदाजा उसकी आदतों से लगा पाएंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, आपके जीवन में तो ऐसा कई बार होता होगा कि आपको दो ऑप्शंस में से कोई एक चुनना हो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप पहले ऑप्शन को ही चुनते हैं और वो ही सही और सटीक साबित होता है। फैक्ट नंबर 24। सेल्फी तो आज के जमाने में सभी लोग लेते होंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोवैज्ञानिक सेल्फी को नशा, लत और मानसिक बीमारी से जोड़ते हैं। यानी सेल्फी लेने वाला व्यक्ति मानसिक बीमार होता है मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक। फैक्ट नंबर 23। जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आपके मन में कोई दृश्य, कोई घटना जरूर आती होगी। अगर साइकोलॉजी की माने तो ये यादें आपके खुशी या दुख से जुड़ी होती हैं। मतलब आप उन घटनाओं को याद करके या तो खुश होते हैं और या तो दुख। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 22। अमूमन सभी लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं 2-4 लोगों के बीच या असेंबली में नहीं बोल पाते, तो मैं उनके लिए एक सलाह देता हूँ। दरअसल साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप प्रतिदिन शीशे के सामने खड़े होकर 2-4 शब्द बोलिए। इससे आपके अंदर का डर मिटेगा और आप कहीं भी असेंबली या स्टेज में बोल पाएंगे। फैक्ट नंबर 21। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग स्टूपिड थिंग्स या किसी स्टूपिड मैटर पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो असल में अंदर से दुखी होते हैं। तो अब अगर आपको कोई ऐसा करते हुए दिखे तो समझ जाइएगा कि वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। फैक्ट नंबर 20। ये फैक्ट सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग आलसी होते हैं वो लोग चीजों का सॉल्यूशन आसान तरीके से और दूसरों से जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि आलसी लोगों का काम करने का मूड नहीं होता। इसीलिए वो जल्दी काम को निपटा कर फिर से आराम करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में उनका काम जल्दी से निपट जाता है। फैक्ट नंबर 19। जब हम किसी से बात करते हैं तो हाथों का इशारा अपने आप ही हो जाता है, लेकिन जब हम किसी बात को झूठ बोलते हैं तब हमारा पूरा ध्यान हमारे हाथों की मूवमेंट की ओर होता है। इसका मतलब जब भी आपको लगे कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों की ओर देखें, वो अपने हाथों की ओर देखता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है या सच। फैक्ट नंबर 18। आपने बहुत लोगों को नाखून दांत से काटते हुए तो देखा ही होगा। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग अपने नाखून दांत से काटते हैं इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। फैक्ट नंबर 70। ट्रेवलिंग करने का शौक तो सभी को होता है और ट्रेवलिंग करते समय अगर विंडो वाली सीट मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। पर फैक्ट ये है कि साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप ट्रेवलिंग करते समय विंडो वाली सीट में बैठना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 16। आप चाहे जहाँ जाएं, सलाह देने वाले तो मिल ही जाएंगे। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वो आमतौर पर सबसे अधिक समस्या वाले होते हैं। तो अगर आपको कोई सलाह दे रहा हो तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा समस्या से घिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 15 से पहले अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं तो नीचे दिख रही रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी से बात करें उनके पैरों की ओर देखें। यदि उनका पैर आप की ओर है तो समझ जाओ कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और अगर नहीं तो कुछ बहाना बनाकर चले जाएंगे। फैक्ट नंबर 14। आपको सभी लोग, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव कहते होंगे कि बेटा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दोस्त बनाओ। दरअसल ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आपके पास निगेटिव दोस्त या कम कॉन्फिडेंस वाला दोस्त होगा तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगेंगे जैसा वो करते हैं। इसीलिए अच्छे और कॉन्फिडेंट दोस्त बनाओ। और हाँ, अगर आपके पास पहले से ही कोई अच्छा और कॉन्फिडेंट दोस्त है तो हमें कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 13। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान बहुत अधिक गुस्सा करता है उसे अच्छी चीजें भी बड़ी जल्दी बुरी लगने लगती हैं, इसीलिए गुस्सा कभी ना। फैक्ट नंबर 12। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको डर
डर लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा, तब उस टाइम अगर आप च्युइंगम खाएंगे तो आपका डर गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड सोचता है कि हम कुछ खा रहे हैं मतलब सुरक्षित है, मतलब हम अपने दिमाग को भटका सकते हैं कुछ ऐसा करके। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो एक ही महिला पर आकर्षित होता हो। इस फैक्ट से ये बात तो साफ हो जाती है कि दुनिया में हर इंसान का माइंडसेट अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 10, सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स से कुछ न कुछ तो मनवाना चाहते होंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको कोई बात किसी से मनवानी हो तो रात के समय कहें, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि लोग जब शारीरिक थक जाते हैं तो वो ज्यादा दयालु और ईमानदार होते हैं। इसीलिए यदि आप किसी से कोई महत्वपूर्ण बात मनवाना चाहते हैं तो रात के समय ही करें। फैक्ट नंबर 9, सपने तो हर कोई देखते होंगे, वो चाहे दिन में हो या रात में, लेकिन एक बार देखा गया सपना दोबारा याद नहीं रहता। दरअसल साइकोलॉजी कहता है कि सपने को याद रखना इसलिए कठिन होता है क्योंकि सोते समय हमारे दिमाग का वो हिस्सा बंद हो जाता है जो कि चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि हम एक बार देखा गया सपना याद नहीं रख पाते। फैक्ट नंबर 8, साइकोलॉजी कहता है कि जिंदगी की सबसे वर्स्ट फीलिंग तब होती है जब हम यह नहीं जानते कि हमें वेट करना चाहिए कि गिव अप करना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, आज के जमाने में सभी लोग परेशान रहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी परेशानी को सोच कर सो नहीं पा रहे हैं तो उस परेशानी को एक कागज में लिखें और उसे डस्टबिन में फेंक दो। 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। फैक्ट नंबर 6, जो इंसान सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय बिताता है उसे स्ट्रेस बाकी के मुकाबले कम होती है। फैक्ट नंबर 5, रोने का एक्सपीरियंस तो सभी ने किया होगा अपने जीवन में एक ना एक बार, वो चाहे खुशी में हो या दुखी में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई खुशी में रो रहा है या दुख में, तो साइकोलॉजी कहता है कि खुशी के आंसू सबसे पहले राइट यानी दाईं आंख से गिरते हैं और दुख के सबसे पहले लेफ्ट यानी बाईं आंख से गिरते हैं। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि कोई खुश में रो रहा है या दुखी में। फैक्ट नंबर 4, आपका फेवरेट सॉन्ग फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि वो गाना आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उस गाने से आपके जीवन की असल घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए कोई भी गाना आपका फेवरेट होता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा जलते हो तो अब से जलना बंद कर देना, क्योंकि जलने का भाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई तो कई सारी बीमारियों का अटैक हम पर हो सकता है। तो आज से जलना बंद कर देना। फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी से इग्नोर नहीं होना चाहते तो उसे पहले इग्नोर करना शुरू कर दो, उसके बाद वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 1, जब कोई इंसान आपसे कहता है कि तुम पहले से बदल गए हो तो आपके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा कि मैं कहाँ बदला हूँ या बदली हूँ, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, तो फिर ये इंसान मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं पहले से बदल गया हूँ। तो साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो तुरंत समझ जाना कि आप में कुछ नहीं बदला है, बल्कि आपने केवल वो चीजें करनी छोड़ दी हैं जो उस इंसान को आपसे चाहिए थी। दोस्तों, अगर हमारा ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।